जय हिंद। देखिए, आज के इस अंक में हम लोग बात करेंगे एक रिसेंटली जो वॉइस है बिहार का लड़का, सोनू नाम है जिसका, वो बहुत ही वायरल हो रहा है। उसके बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी बात किया था। तो उनके मतलब सोनू जी के कह सकते हैं कि वीडियो वायरल हो जाने के बाद किस प्रकार से वो शिक्षा को लेकर, मतलब अपने आप को पढ़ने को लेकर मुख्यमंत्री जी के पास आवेदन करते हैं। तो एक प्रकार से पूरे के पूरे जो है वीडियो वायरल होने का कारण ही यही है कि एक छोटा सा बालक 11 साल का और इतनी उत्सुकता से, मतलब ज्ञान के प्रति उसका आकर्षण या ज्ञान को पाने की चाह है, मतलब वो मुख्यमंत्री से आवेदन करता है कि हमें शिक्षा या फिर हमारी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की जाए। तो पूरा का पूरा मीडिया चैनल्स वगैरह सब देख रहे हैं। कई एक ऐसे इंटरव्यू उसके लिए कह सकते हैं हर चैनल पे लगभग उसका इंटरव्यू लिया जा रहा है। ये एक अच्छी बात है, लेकिन प्रश्न यहीं कह सकते हैं समाप्त नहीं होता। कई एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के लोग, कई एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स या कई ऐसे पॉलिटिशियंस, चाहे सुशील मोदी हो या पप्पू यादव हो या बिहार के जो भी जैसे तेजस्वी यादव वगैरह हो, तेज प्रताप हो, उनसे बात करते हुए या उनसे मिलने या फिर उसे प्रोत्साहन राशि देने या उनकी सहायता करने की बात कह रहे हैं, और पूरे के पूरे कह रहे हैं कि हम तुम्हारे पढ़ने लिखने का खर्चा उठाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा बात और सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यह खड़ा होता है कि क्या पूरे के पूरे बिहार में सिर्फ एक ही सोनू है? क्या एक ही लड़का है? अगर पूरे के पूरे बिहार में बात करूं तो कई एक ऐसे विद्यार्थी जिन्हें पढ़ने की इच्छा है, जिनकी पढ़ने की लालसा है, लेकिन संसाधनों की कमी की वजह से, अच्छे शिक्षा का कह सकते हैं कमी की वजह से, अच्छे शिक्षक की कमी की वजह से, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से, स्कूल की कह सकते हैं कि अनुपलब्धता के कारण, अगर स्कूल उपलब्ध भी है तो वहाँ अच्छे शिक्षक नहीं हैं। अच्छे शिक्षक कहने का मतलब है, सबसे बड़ी बात अगर बिहार की अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि बिहार में जो शिक्षक की बहाली होती है, या फिर कोई भी, अभी देखो रिसेंटली बीपीएससी का पेपर लीक हो गया, या फिर देखते हो मैट्रिकुलेशन वगैरह या 12th +2 वगैरह का एग्जाम होते तो चोरी वगैरह चलना, पैसा देकर परीक्षा पास करना, या टॉपर्स को ही देखो पिछले साल आप लोग सुने होंगे कि टॉपर्स ही खरीद लिया जाता है। फिर उस लड़की से जब इंटरव्यू में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो अपने सब्जेक्ट के नाम भी नहीं सही प्रकार से बोल पाती है। तो ये सब सारे इंसिडेंट मतलब आपको देखने को मिलता है। तो ये सब पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को अंदरूनी तौर पे जो है एकदम खोखला करता है। मतलब करप्शन इतना अधिक है बिहार में कि आप सोच नहीं सकते। और यही होता है शिक्षा बहाली में, कह सकते हैं कि ऐसा हाईकोर्ट वगैरह में भी इसका केस चल रहा है कि 40 से 50% ऐसे शिक्षक हैं, मतलब ऐसे टीचर्स हैं, चाहे प्राइमरी स्कूल की बात करो या सेकेंडरी स्कूल या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, वो सारे के सारे घूस देकर जो है, नाम किसी का है, डिग्री किसी का है, नौकरी कोई और कर रहा है, पैसा कोई और उठा रहा है। ये सब सारा जो है ना पूरे के पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को, और इसमें कह सकते हैं खोखला कर दिया। और इसमें कह सकते हैं कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स वगैरह इंडल्ज हैं या इन्वॉल्व हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि सारे पॉलिटिशियंस। एक समय जब शिक्षा बहाली हुआ था तो उसमें जो रीजनल विधायक वगैरह या फिर रीजनल जो कह सकते हैं कि कम्युनिटी पूरा का पूरा जो है उसमें उनकी सहमति है, एक प्रकार से कह सकते हैं सहायक शिक्षा की बहाली वगैरह हुआ था। तो ये सब सारी बहालियों में जो है बहुत ही कह सकते हैं कि मात्रा में जो है घुसखोरी हुआ था और करप्शन हुआ था, और पैसे ले देकर जो है शिक्षा की शिक्षकों या सहायक शिक्षकों की बहाली की गई थी। तो अगर अभी भी पूरे के पूरे जो है बिहार में जितने भी जो ये देखो समाचार सुनते रहते हैं, मतलब कोर्ट वगैरह के ऑर्डर्स आते रहते हैं, या फिर ऐसा ऑर्डर्स आए हैं कि जो भी शिक्षक अभी कार्य कर रहे हैं वो अपना डिग्री, अपना सर्टिफिकेट, या मतलब जो भी ओरिजिनल उनकी डिग्री होनी चाहिए, वो एक वेबसाइट पे जो सरकार के द्वारा दिया गया है या फिर जो ऑर्डर्स आए हैं उस पर अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक अभी भी अपलोड नहीं किए। तो ये पूरी की पूरी वहाँ की जो प्रशासनिक तंत्र है, या फिर कह सकते हो कि वहाँ के जो जो पॉलिटिशियंस हैं, खास करके जो वर्तमान सरकार है, वो कहाँ तक इसमें इंडल्ज हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि नीतीश कुमार वगैरह देखोगे तो उनके ऊपर तो खैर कोई करप्शन के चार्जेस नहीं लगे, लेकिन सिर्फ सरकार में एक ही व्यक्ति नहीं होते और बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। और ये शिक्षक की बहाली बहुत मतलब 10-15 साल पहले की बात कही जा रही है। तो पूरे के पूरे अगर बिहार में अगर शिक्षा व्यवस्था को अच्छा बनाना है, एक समय ऐसा होता था कि बिहार में विक्रमशिला जैसी विश्वविद्यालय, नालंदा जैसा यूनिवर्सिटी मतलब उपलब्ध थे, मतलब विश्व
प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ देश विदेश के लोग पढ़ने आते थे और प्राचीन काल में। तो मतलब वो भूमि ऐसी है कि जहाँ से ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है, जहाँ बुद्ध और महावीर को ज्ञान मिलता है। लेकिन आज ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि पूरे के पूरे सरकारी जो स्कूल्स वगैरह होते हैं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो हाँ अच्छे टीचर्स की एसेसिबिलिटी और कह सकते हैं कि टीचर की जो उपलब्धता होनी चाहिए, अगर जैसे नंबर ऑफ टीचर की जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी नहीं है, अगर जो है भी वो भी इतने कॉम्पिटेंट और क्रेडिबल नहीं है जो बच्चों को सही प्रकार से पढ़ा सकें। तो इसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि जो टीचर वगैरह बहाल हो चुके हैं, जो मतलब सही रूप में शिक्षक हैं, जिनकी डिग्री वगैरह ओरिजिनल है, उन्हें एक अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया जाना चाहिए कि किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाते हैं, जो सिलेबस है। दूसरा है कि जो फर्जी टीचर हैं उनकी बहाली रद्द करनी चाहिए और उन्हें जेल में डालना चाहिए। तीसरा है मॉनिटरिंग। कई बार ऐसा होता है कि चलो टीचर हैं, लेकिन टीचर आते हैं, अटेंडेंस लगा देते हैं, फिर घर चले जाते हैं। कई बार ऐसा है कि टीचर्स तो हैं स्कूल में 8-10, लेकिन 4 ही आते हैं, 4 छुट्टी पर रहते हैं। कई बार ऐसा है कि लंच के बाद ही छुट्टी हो जाता है। तो मॉनिटरिंग बहुत नेसेसरी है शिक्षकों की, तभी जो है शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। और अगर आप बिहार को मतलब नज़दीकी तौर पे देखेंगे, मतलब अगर आप वहाँ से ज़मीन से जुड़ा होंगे, तो बिहार में जो पुअर और वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो गरीब बच्चे हैं, जो कि हायर एजुकेशन जो CBSE वगैरह में उसमें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वही सरकारी स्कूलों पर आश्रित हैं। नहीं तो जिसके पास थोड़ा बहुत भी पैसा है, जो रिच पीपल है, जिनके पास संसाधनों की कमी नहीं है, वो लोग जो है अब सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है, हालत क्या है। तो इसको सुधारना है, इसको इसे अगर इम्प्रूव करना है तो यह ज़रूरी है कि पूरे के पूरे शिक्षा व्यवस्था के तंत्र को इम्प्रूव करना होगा। नहीं तो आज एक सोनू है तो सिर्फ एक सोनू नहीं है, ऐसे लड़के हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अच्छी शिक्षा व्यवस्था ना होने के कारण, अच्छे संसाधनों की उपलब्धता ना होने के कारण और अच्छे शिक्षक की कमी के कारण ऐसे कई एक सोनू जिसका सपना है IAS बनने का, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाने का, और या चाहे कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, जज या कुछ भी जो बनना चाहता हो, जो अपने भविष्य को सुनहरा बनाना चाहता हो, ऐसे कई एक सोनू और मोनू जो है आज भी जो है कह सकते हैं कि उन आप पूरे के पूरे आपके जो है समाज में, घरों के इर्द गिर्द जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर पूरे के पूरे भारतीय समाज की बात करूं या फिर पूरे के पूरे उस रीजन की बात करूं, बिहार स्पेसिफिक बात करूं, तो शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा तंत्र को अगर सुधारना है, ठीक है, तो जिस प्रकार का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, और फ्री एंड ट्रांसपेरेंट जो टीचर की बहाली होना चाहिए, उसको सुदृढ़ करना होगा। अदरवाइज़ ठीक है, एक बालक है, इसे तो सपोर्ट मिलना ही चाहिए, क्योंकि बालक अपने आप में अद्भुत है। 11 साल का बच्चा अगर 10-15 बच्चों को या 35 बच्चों को पढ़ाकर अपना संसाधन अर्जित करता है अपने पढ़ने के लिए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे हम लोग वो भी इंस्पायरेशन और कह सकते हैं इससे हम खुद इंस्पायर होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि और अन्य सभी बच्चों का क्या होगा, उनकी शिक्षा का क्या होगा, इस पर भी बात करने की जो है ज़रूरत है। और नीतीश कुमार इतने लंबे समय से राजनीति में रहे हैं। एक समय ऐसा आया था जो सुशासन बाबू के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। बहुत सारे उनके कार्यक्रम अच्छे भी हैं, जैसे स्टूडेंट को लोन प्रोवाइड कराना, गर्ल्स जो भी है 10th या 12th में अच्छे मार्क्स लाते हैं या फर्स्ट करते हैं, उन्हें पैसा इंसेंटिव के तौर पे देना, साइकिल देना, ड्रेस देना, ये सब सारी अच्छी चीज़ें मतलब है जो सरकार के द्वारा की गई है। लेकिन इससे भी अच्छी चीज़ें और किया जा सकता है, वह है कि जो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें शिक्षकों की जो नियुक्ति होती है उसमें पारदर्शिता और वैसे ही शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए जो कॉम्पिटेंट है, क्रेडिबल है, जो पढ़ा पाने में सक्षम सिद्ध हैं। और वैसे शिक्षक जिनकी बहाली हो चुकी है उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग और उस पूरे के पूरे इस एजुकेशन की अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग किया जाना चाहिए। सो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। जय हिंद, जय मगध, जय मां भारती।